जन्मदिन किसी व्यक्ति का मनाना इस्लाम में हराम है, लेकिन अखंड भारत की सीमा के अंदर जो मुसलमान है वो पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाते, बाकी दुनिया में नहीं चलता है। और भारतीय संस्कृति का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर है, तो अपने पूर्वजों के स्मरण उन्होंने बहुत से लोगों ने अभी रखे हैं। कुछ रीति रिवाज जो हिंदुओं के हैं वो अभी भी वहाँ चलते हैं। अब जन्मदिन किसी व्यक्ति का मनाना इस्लाम में हराम है, लेकिन अखंड भारत की सीमा के अंदर जो मुसलमान है वो पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाते, बाकी दुनिया में नहीं चलता है। कव्वाली कबर मजाक चलती नहीं, अखंड भारत के अंदर ही चलती है, क्योंकि मूर्ति पूजा छूटती नहीं और भजन भूले नहीं। ये मुझे एक मुसलमान में होता है ऐसा, लेकिन मुसलमान ने कहा कि इसलिए ऐसा है। और जैसा कि आपने कहा कि क्यों चाहिए वहाँ सद्भावना, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो, ऐसा आचरण भी हम भुगत रहे, तो संघ के स्वयं कोई नहीं, पूरा हिंदू समाज ही भुगतता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर की जा रही है और इस वीडियो को बुनियाद बनाकर अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि देखो, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जन्मदिन मनाना इस्लाम में हराम है, ये हिंदुओं का तरीका है, हिंदुओं का रस्म रिवाज है। अब जरा गौर कीजिए, जिन हजरात का खुद ये मौकफ है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदअत है, हराम है, या ये गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है, वही हजरात मोहन भागवत के इस बयान को बड़े फख्र के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। तो हम उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, भाई ये बयान आपके मौकफ की तायद कर रहा है या आप इस बयान के जरिए अपने ही मौकफ को साबित कर रहे हैं? और जरा इससे भी आगे बढ़कर सोचिए, अगर मोहन भागवत भी यही बात कह रहे हैं कि जन्मदिन मनाना गलत है और आप भी यही कह रहे हैं कि जश्न मिलाद मनाना बिदअत और हराम है, तो फिर सवाल तो पैदा होगा कि आखिर किसकी जुबान कौन बोल रहा है? आखिर किसने कह दिया कि जन्मदिन मनाना इस्लाम में हराम है? सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मिलाद मनाते थे। हर साल क्या, बल्कि हर पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलाद को याद फरमाते थे। क्या ये जन्मदिन का तस्वुर नहीं है? देखो, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 112 में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोजा रखने की वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। क्या ये जन्मदिन का तस्वुर नहीं है? इस्लाम में वो जन्मदिन मनाना मना है जिसमें बेहयाई हो, शराब नोशी हो, औरत और मर्द का नाजायज इख्तिलात हो, नाच गाना हो और दूसरे खिलाफ शरअ काम हो। लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जिक्र किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, दुरूद और सलाम पढ़ा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान किए जाए, तो आखिर इसमें क्या गलत है? बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत और अपनी आमद का जिक्र खुद भी फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को अपनी आमद और अपनी अजमत के बारे में बताया और अपने फजाइल व कमालात बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबा व अजदाद के फजाइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा माजिदा के उस ख्वाब का जिक्र फरमाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले नूर जाहिर होने का जिक्र आता है, जिसकी रोशनी से शाम के मोहल्लात रोशन होने की रिवायत बयान की गई है। आज अहले सुन्नत व जमात भी इसी तरह विलादत बासादत के मौका पर महफिलें सजाते हैं। उन महफिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और फजाइल बयान करते हैं। अब बताओ, इसमें क्या गलत है? इसलिए इस वीडियो को चलाकर सुन्नियों को बदनाम मत करो। तुम खुद सोचो कि तुम मोहन भागवत की बोली बोल रहे हो या मोहन भागवत तुम्हारी बोली बोल रहे हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि हरमैन शरीफैन में भी मिलाद का तस्वुर मौजूद रहा है,
जिसे बाद में वहाबी हुकूमत के दौर में खत्म किया गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बर्रे सगीर के बड़े उलमा की किताबें उठाकर देखो। शाह वलीउल्लाह अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का वाकया बयान करते फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुझे खबर दी कि मैं ईद मिलादुन नबी के रोज खाना पकवाया करता था। एक साल इतना तंग दस्त था कि मेरे पास कुछ न था मगर सिर्फ भुने हुए चने। मैंने वही चने तकसीम कर दिए। रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और क्या देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं और आप बहुत शाद होकर तनाउल कर रहे हैं। अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जैसे उलमा की किताबों में मिलाद के हवाले से जो कुछ लिखा गया है उसे खुद पढ़ो और फिर फैसला करो। अब तुम खुद सोचो कि तुम आरएसएस की बोली बोल रहे हो या आरएसएस तुम्हारी बोली बोल रहा है। सुनो, हमारा तरीका वही है जो साहबे किराम, तबे ताबईन, असलाफ किराम का है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कायम रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाए और हमें हक बात समझने और हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।